पगली भाग एक से आगे। रहीम चाचा जैसे ही घर पहुँचे तो पगली पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी और बोली, आप लोग कौन हैं? रहीम चाचा ने कहा, बिटिया मैं तेरा रहीम चाचा हूँ। पगली, मेरा कोई चाचा नहीं है, मेरे तो सिर्फ बाबूजी हैं। रहीम चाचा ने पूछा, बाबूजी कौन? अब पगली की याददाश्त आ चुकी थी। उसने बताया कि मेरा नाम सुनिधि है। जब मैं 6 साल की थी तो माँ बाप चल बसे। उसके बाद पड़ोस में रहने वाले रामेश्वर दयाल जी ने मेरा पालन पोषण किया, जिन्हें मैं बाबूजी कहकर पुकारती थी। एक दिन वो भी इस दुनिया से चले गए और मैं अकेली रह गई। अब वो घर मुझे काटने को दौड़ता। बाबूजी की मौत के बाद पड़ोस के लोग मुझे मनहूस कहने लगे। जब भी मैं घर से बाहर निकलती तो लोग ताने मारते, देखो आ गई मनहूस, जिसने सहारा देने की कोशिश की उसी को खा गई। ऐसे हालात में मैं बीमार पड़ गई और दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। सुनिधि की व्यथा को सुन रहीम चाचा और कांता मौसी की आंखें भर आई। रहीम चाचा, घबराओ मत बेटी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अरे वो देखो चेतन भी आ गया। चेतन देख, बिटिया की याददाश्त वापस आ गई है। चेतन की खुशी का ठिकाना न रहा और बोला, अब कैसी है मेरी बहना? सुनिधि, भैया अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं मौसी का हाथ बटाऊंगी। तभी रहीम चाचा बोले, बिटिया तुम तो पढ़ी लिखी लगती हो। सुनिधि, हाँ चाचा मैंने मैट्रिक किया है। रहीम चाचा, फिर बिटिया तुम आगे पढ़ क्यों नहीं लेती? चाचा की बात में हामी भरते हुए चेतन ने भी कहा, हाँ बहना तुम पढ़ो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। सुनिधि रहीम चाचा और चेतन को इनकार न कर सकी। अगले दिन से उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अब वह रोज़ कॉलेज जाती और पूरा मन लगाकर पढ़ती। एक दिन सुनिधि कॉलेज से लौट रही थी तो कुछ लड़कों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। वो रोते हुए घर पहुंची। मौसी अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। मौसी, क्या बात हुई बिटिया, कॉलेज क्यों नहीं जाएगी? सुनिधि ने पूरी बात मौसी को बताई। मौसी ने रहीम चाचा और चेतन को बुलाया और परेशानी बताई। रहीम चाचा ने कहा, बिटिया कल से सरफराज तेरे साथ जाएगा, तू घबरा मत। तुझे रास्ते से भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुझे हार नहीं माननी है। तू हौसले के साथ आगे बढ़ती रह। वो दिन था और आज का दिन है। सुनिधि दृढ़ निश्चय के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ती रही। 5 साल बाद उसकी बीकॉम की पढ़ाई पूरी हो गई और कुछ ही दिनों बाद एक बैंक में मैनेजर की नौकरी मिल गई। रहीम चाचा और चेतन ने सुनिधि के लिए लायक लड़के की तलाश शुरू कर दी। काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद एक अच्छे घर का पता किया। राहुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और माँ बाप भी सुलझे हुए इंसान हैं। रहीम चाचा ने इशारों में सुनिधि के सामने रिश्ते की बात रखी। उसने शर्माते हुए कहा, जैसा आपको अच्छा लगे चाचा। अब सुनिधि और राहुल की मुलाकात हुई। दोनों ने आपस में बातें की और आखिर रिश्ता तय हो गया। तभी कुर्सी पर बैठे चेतन को किसी ने झकझोरा, अरे यहाँ सोया ही रहेगा, कितना काम पड़ा है, रहीम चाचा बुला रहे हैं तुम्हें। रहीम चाचा, चेतन सब काम ठीक चल रहा है? चेतन, हाँ चाचा सब सही है। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका सभी को इंतज़ार था। आज सुनिधि की शादी है। रहीम चाचा ने चेतन को बुलाया और कहा कि फेरों के लिए कुछ सामान की ज़रूरत है, जल्दी बाजार जाकर ले आ, बारात आने वाली है। चेतन बाजार से सामान खरीद ही रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे पलट कर देखा तो मोनू और राका थे। दोनों के हाथ में पिस्तौल और चाकू था। मोनू, क्यों बे, ज़्यादा हीरो बन रहा था उस दिन? चेतन, किस दिन भाई? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। राका, अच्छा तुझे याद दिलाता हूँ, और जोर का मुक्का चेतन के मुंह पर मारा। चेतन के मुंह से खून बहने लगा। चेतन, देखो भाई, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो फिर दूर कर लेना। आज मेरी बहन की शादी है, मुझे जाने दो। मोनू बोला, अच्छा चलो जाने देते हैं, और ये कहते ही चाकू चेतन के पेट में घोंप दिया। चेतन जोर से चिल्लाया और ज़मीन पर गिर पड़ा।
लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन राका और मोनू के खौफ के चलते कोई उसकी मदद की हिम्मत न जुटा सका। इसी बीच किसी ने मोहल्ले में जाकर रहीम चाचा को ये बात बता दी। रहीम चाचा मोहल्ले के लड़कों के साथ बाजार पहुँचे। चेतन जमीन पर बेसुध पड़ा था और जमीन खून से सनी हुई थी। रहीम चाचा रोते हुए, मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? एक लड़के ने कहा, चाचा रो मत, जल्दी हॉस्पिटल चलो। चेतन को हॉस्पिटल पहुंचते ही इमरजेंसी में भेज दिया गया। रहीम बार बार डॉक्टर से पूछ रहे थे, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा? डॉक्टर ने कहा, आप घबराइए मत, धीरज से काम लीजिए। 2 घंटे बाद डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आए तो मायूस थे। रहीम ने पूछा, सब ठीक तो है डॉक्टर साहब? डॉक्टर, आप उससे मिल लीजिए, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। रहीम चाचा टूट गए और ज़मीन पर बैठकर दोनों हाथ फैला लिए, या अल्लाह मेरे बच्चे को खुश रखना। थोड़ा साहस जुटाकर इमरजेंसी वार्ड में पहुँचे। चेतन के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और वो धीरे धीरे कुछ बोल रहा था। रहीम चाचा, घबरा मत मेरे बेटे, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चेतन धीरे स्वर में, चाचा किसी को मत बताना, बहना की शादी धूमधाम से करना, अब आप जाइए। रहीम चाचा चेतन की बात को मोड़ न सके और इमरजेंसी वार्ड से बाहर आकर जोर जोर से रोने लगे। मोहल्ले के लड़कों ने ढांढस बंधाया और उनको हॉस्पिटल में छोड़कर घर लौट गए। बारात घर पहुंच चुकी थी और फेरों की तैयारी चल रही थी। सुनिधि, चाचा भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रहीम चाचा, यही कहीं काम में लगा होगा। सुनिधि को कुछ खटक रहा था। उसने कांता मौसी से पूछा, मौसी भैया कहाँ है? कांता मौसी, आज उसकी लाडली बहन विदा होने वाली है, कहीं कोने में बैठकर रोता होगा। उसके बाद शादी की सभी रस्में हुई और रहीम चाचा ने कन्यादान किया, लेकिन चेतन कहीं नहीं था। सुनिधि बार बार पूछती रही और कांता मौसी और रहीम चाचा उसे बहाने बनाकर टालते रहे। आखिर रहीम चाचा और कांता मौसी ने सुनिधि को आंसू भरी आंखों से विदा किया। रहीम चाचा जमीन पर बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। आसमान से तेज बरसात शुरू हो गई। तभी एम्बुलेंस का सायरन बजा और गाड़ी आकर रहीम चाचा के घर के सामने रुक गई। 2 कर्मचारियों ने सफ़ेद कपड़े से ढकी लाश को नीचे उतारा। चाचा ने हिम्मत करके कपड़े को उठाया तो चेतन चिर निद्रा में सो रहा था।